नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का टेक्निकल गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पर जब कभी भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज के टॉपिक में हम सिंगल फेस और 3 फेस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र में सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के दो टर्मिनल होते हैं, P1 और P2। सेकेंडरी वाइंडिंग के भी दो टर्मिनल होते हैं, S1 और S2। जो प्राइमरी वाइंडिंग का P2 टर्मिनल होता है उसे क्या कर दिया जाता है, उसे ग्राउंड कर दिया जाता है। और जो सेकेंडरी के दो टर्मिनल होते हैं, S1 और S2, वो लोड के लिए कनेक्ट करने के लिए निकाल दिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर पर बाइंडिंग करने से पहले उस पर इंसुलेशन किया जाता है, फिर बाइंडिंग की जाती है ताकि दोनों कॉइलें शॉर्ट ना हो सके, जिससे हमें आवश्यकता अनुसार आउटपुट पर वोल्टेज प्राप्त हो जाए। इन ट्रांसफार्मरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां बहुत कम लोड की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 33 kV की ट्रांसमिशन लाइन में से कोई एक फेज डिस्क इंसुलेटर की सहायता से प्राइमरी वाइंडिंग के लिए दिया जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कोर में केवल एक ही चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है, इसलिए इस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स लीकेज होता है वो अधिकतम होता है। चित्र में सेल टाइप ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। ई तथा आई पत्तियों की स्टैंपिंग करके बनाया जाता है। इसमें दो समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। फ्लक्स इधर उधर न जाकर दोनों पथों पर मूवमेंट करता रहता है, इसलिए जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसमें कम लीकेज होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे पहले कोर पर इंसुलेशन किया जाता है, उसके बाद एलवी वाइंडिंग की जाती है, फिर इंसुलेशन किया जाता है, उसके बाद एलसी वाइंडिंग की जाती है। चित्र में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इसमें जो ऊपर है इंसुलेटर लगा हुआ है वो बुशिंग कहलाती है ट्रांसफार्मर की, और जो बाजू में लगा हुआ है वो लाइटिंग अरेस्टर है। लाइटिंग अरेस्टर का काम जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है। ट्रांसफार्मर की बुशिंग में से ही P1 टर्मिनल निकल कर आता है, जिसमें क्या देते हैं, फेज देते हैं। टर्मिनल बॉक्स में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल आते हैं जो कि लोड के लिए दिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर की बॉडी पर सभी कॉन्टैक्ट पॉइंट बैकलाइट की बेस पर कसे जाते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के सेकेंडरी टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट होने से ट्रांसफार्मर को नुकसान ना हो। अब हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हमने सीखा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसीलिए जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग होंगी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होंगी। प्राइमरी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के भी 2 टर्मिनल होते हैं, मतलब 3 दूनी 6 टर्मिनल निकल के आएंगे प्राइमरी के और 6 टर्मिनल होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 6 टर्मिनलों को आपस में स्टार या डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है तथा इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग के 6 टर्मिनलों को आपस में स्टार या डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है। उसी आधार पर हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के कनेक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। चित्र में 3 वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और 3 वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाई गई हैं। हर एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं। इन्हीं 3 वाइंडिंग का आपस में स्टार तथा डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग के तीनों सेकेंडरी टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया जाता है तो वो स्टार में कनेक्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग के तीनों सेकेंडरी टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में कनेक्ट हो जाती हैं। इस संयोजन विधि का उपयोग उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के साइड प्राप्त होने वाले न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड कर दिया जाता है। ग्राउंड करने के 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा हो जाती है। नंबर 2, ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल पॉइंट से हरे रंग की बुशिंग होती है उससे निकलने वाले कॉपर कंडक्टर की खपत कम हो जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग के 3 टर्मिनल जो बचे हुए होते हैं वो RYB फेज में निकलकर सप्लाई सोर्स की ओर चले जाते हैं तथा सेकेंडरी ओर की ओर जो टर्मिनल प्राप्त होते हैं RYB वो लोड की ओर चले जाते हैं। स्टार कनेक्शन में IL बराबर IPS तथा VL बराबर √3 VPH होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में
IL बराबर √3 IPH तब VL बराबर VPH होता है, जहां VL लोड वोल्टेज और VPH फेज वोल्टेज कहलाता है। जो लोड वोल्टेज होता है वो दो फेज़ों के मध्य नापा जाता है, जबकि जो फेज वोल्टेज होता है वो एक फेज और न्यूट्रल के बीच नापा जाता है। स्टार डेल्टा संयोजन में प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए यह संयोजन स्टार डेल्टा संयोजन कहलाता है। इस कनेक्शन विधि का उपयोग वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो आर फेज की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका सेकेंडरी टर्मिनल को वाई फेज के प्राइमरी टर्मिनल से तथा वाई फेज के सेकेंडरी टर्मिनल को ब्लू फेज के प्राइमरी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर ब्लू फेज के सेकेंडरी टर्मिनल को आर फेज की प्राइमरी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार डेल्टा कनेक्शन में दो टर्मिनलों से मिलकर RYB फेज बनते हैं, जो कि लोड की ओर निकाल दिए जाते हैं। सामान्यतः स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उनकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट की जाती है। डेल्टा स्टार कनेक्शन, इस विधि में प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट किया जाता है। इस संयोजन विधि का उपयोग वोल्टेज स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नंबर 4, डेल्टा संयोजन विधि। इस विधि में प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा में किए जाते हैं। इस संयोजन विधि का उपयोग निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है।